27 जुलाई 2015 का वो दिन था जिस दिन डॉक्टर कलाम की मौत से पूरा देश रो पड़ा था। हाँ, ये वही डॉक्टर कलाम है जिसने आज भारत को अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को दिया। लेकिन आखिर क्या हुआ था 27 जुलाई 2015 को? कलाम जी की मृत्यु कब और कैसे हुई? आखिर कलाम जी का पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? आखिर कलाम को क्यों भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आखिर कलाम की इसरो में क्या भूमिका थी और डीआरडीओ में कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर काम किया? विंग्स फायर डॉक्टर कलाम की पुस्तक किस बारे में है? आखिर भारत का राष्ट्रपति कब और कैसे चुना गया? आखिर डॉक्टर कलाम युवाओं के प्रति संदेश और उनके प्रेरणादायक विचार क्या थे? आप इस वीडियो में एक साइंटिस्ट, एक टीचर और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जी के बारे में उनकी कहानी है सपनों को हकीकत में बदलने की, एक छोटे से शहर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी के साथ, जो है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी में रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नौका चलाते थे और एक लोकल मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी मां असीमा एक गृहिणी थी। कलाम जी के 4 भाई और एक बहन थी और वो सबसे छोटे थे। कलाम जी का परिवार फाइनेंशियली वीक था, इसलिए बचपन से ही उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में अखबार बेचने का काम शुरू किया। स्कूल के दिनों में उन्होंने एवरेज ग्रेड्स हासिल की, लेकिन उनका डेडिकेशन और सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने स्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया। स्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की स्किल्स को डेवलप किया और एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना देखा। ग्रेजुएशन के बाद 1960 में उन्होंने DRDO ज्वाइन किया और वहां एक छोटे हॉवरक्राफ्ट डिजाइन किया। 1969 में उन्हें इसरो ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट को लीड किया। जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित किया। 1970 से 1990 के दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट को लीड किया, जिनका उद्देश्य सक्सेसफुल SLV प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी से बैलिस्टिक मिसाइल का विकास करना था। 1992 में उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया और 5 साल तक इस पद पर रहने के बाद वो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बन गए। 1998 के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में उनकी मूल भूमिका थी, जिससे भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया क्योंकि उन्होंने देश के लोगों के लिए बहुत काम किया। राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद उन्होंने IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक प्रोग्राम शुरू किया, जो देश से भ्रष्टाचार
पर केंद्रित था। कलाम जी ने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स और मिशन इंडिया। इनकी किताबें देश के विकास और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए लिखी गई थी। उन्होंने हमारे भारत को महाशक्ति बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कलाम जी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे पद्मा भूषण 1981 में, पद्मा विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में। 1997 में उन्हें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। 2000 में उन्हें शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला और 2013 में उन्हें नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा ओन ब्राउन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 1915 को IIM शिलांग में लेक्चर देते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान रामेश्वरम में 30 जुलाई 2015 को हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कलाम जी को हमेशा उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। डॉक्टर कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और नेता थे। उन्होंने देश के विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और हमेशा युवाओं को प्रेरणा दी। उनका जीवन और काम हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक ग्रेट टीचर और मोटिवेटर भी थे। उनकी लाइफ से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सपनों को फॉलो करने से हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नए वीडियोज के अपडेट्स पाएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।